हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे यहाँ पर रिज्यूम या फिर सीवी बनाना। इसके लिए सबसे पहले हमें एमएस वर्ड ओपन करना होगा। एमएस वर्ड के लिए विंडो की प्रेस करेंगे, सर्च बार में जाकर एमएस वर्ड सर्च करेंगे। दूसरा ऑप्शन है विंडो और आर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारा रन कमांड ओपन होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम विन वर्ड और एंटर की प्रेस करेंगे या फिर ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए मैं ओके पर क्लिक करती हूँ तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर लेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं और एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं। अब हमारा पेज ओपन हो गया है। सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले हमें अपना पेज लेआउट सेट करना होगा। इसके लिए हमने A4 शीट ली है। यहाँ पे हम इसका ये देखिए ओरिएंटेशन सेट कर देंगे। इसको सेट करने के लिए ये देखो, पोर्ट्रेट लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। लैंडस्केप में चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है। तो हमने यहाँ पे पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर मार्जिन भी सेलेक्ट करेंगे। ये देखो मैंने यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन ले लिया है 1 इंचज़ का, जो हमें टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से 1 इंच का मार्जिन देगा। ये देखो अब हम यहाँ पर लिखेंगे करिकुलम विटाए। ये देखो अब इसका साइज़ देखेंगे। ये देखो हमने सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लिया है, इसको अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमने इसको अंडरलाइन दे दिया। अब हम इसका साइज़ देखेंगे। साइज़ देखिए इसका 22 बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसको 22 ही रहने दूँगी। एंटर किया है तो हमारा कर्सर सेंटर में आ रहा है। इसको लेफ़्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब हम इसका भी साइज़ सेलेक्ट कर देंगे। ये देखो हमने साइज़ फिक्स कर दिया है इसका 14 नंबर पे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले नाम, जिसका भी आप रिज्यूम बना रहे हैं उसका नाम लिखिए। यहाँ पे मनीषा सेन मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, बोल्ड कर दिया है। ये देखो मैंने इसको वैसे भी बोल्ड किया था शॉर्टकट की से भी, और आपको देखो नॉर्मल भी बोल्ड करके दिखा दिया है। अब एंटर की प्रेस करेंगे तो जो फॉर्मेटिंग हमारी ऊपर होती है, एंटर की प्रेस करने के बाद सेम फॉर्मेटिंग नीचे आती है, उसको हमें रिमूव करना होता है। यहाँ पे लिखेंगे मैंने अपना हाउस नंबर लिखा है, गली नंबर लिखा है, साथ में मैं अपना जो भी मेरा एरिया था मोहन नगर सिटी एंड अपना डिस्ट्रिक्ट कोड ये देखो ये लिख दिया है। और मैंने इसको अनबोल्ड कर दिया है। कंट्रोल बी के साथ अनबोल्ड और कंट्रोल बी के साथ ही बोल्ड करते हैं। ये देखो ये इसकी शॉर्टकट की है। मैंने यहाँ पे मेल आईडी डाल दी है और अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। ये देखो इसको हाईलाइट करेंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। अब इसमें जो भी हमारी लाइन थी उसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा था, इसको हम लाइन स्पेस करने के लिए ये देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लाइन स्पेस कम हो गया है। अब हम यहाँ पर एक बॉर्डर लगाएंगे, यहाँ पर एक अंडरलाइन देंगे। इसके लिए हम बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ से कोई भी बॉर्डर लाइन टाइप ले लेंगे। ये देखिए कोई भी टाइप ले लिया है, उसका लेफ़्ट राइट और टॉप का रिमूव कर देंगे और बॉटम का रहने देंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये देखो हमारा बॉर्डर लगकर बिल्कुल तैयार है। अब एंटर की प्रेस करेंगे और जो भी हमारा हेडिंग्स होगी सबसे पहले हम वो लिखेंगे। ये देखो हमने यहाँ पे हेडिंग लिखी है करियर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जो भी हमारा जो भी फॉर्मेटिंग करनी होगी हम फर्स्ट हेडिंग पे ही कर लेंगे, उसके बाद हम सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करेंगे जो भी बाकी हेडिंग होगी उसमें। तो यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बाकी हेडिंग्स में हमें टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया है। अब हम इसको कोई भी लाइट कलर लाइट शेड दे देंगे। यहाँ पे शेड का ऑप्शन आता है। ये देखिए बॉर्डर के जो हमारा बॉर्डर वाला ऑप्शन है ना उसके साइड में आता है शेड का ऑप्शन। इसमें हमने गए, हमने बिल्कुल लाइट कलर दे दिया है, इससे हमारा टेक्स्ट भी दिख रहा है। और हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने पहले से ही कॉपी करके रखा था यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया है कंट्रोल वी के साथ। अब हमारी सेकंड हेडिंग होगी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस। ये देखिए मैंने पहले जो भी बॉर्डर पे फॉर्मेटिंग की थी उस पर क्लिक किया, यहाँ पे गए, यहाँ से फॉर्मेट कॉपी हुआ और इस पे लाने के बाद हमने इसको क्लिक कर दिया। सिर्फ 1 क्लिक में ही सेम फॉर्मेटिंग आ गई है।
यहाँ से अगर थोड़ा हमें लगता है कि टेक्स्ट का साइज या फिर इसका जो भी हमारा टेक्स्ट केस है वो चेंज है, तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये रहा, ये देखो हमने इसको सेट कर दिया है। एंटर की प्रेस करेंगे तो आप बॉक्स के अंदर ही आएगा, हमें इसको मैनुअली क्लिक करना होगा। ये देखो हमने मैनुअली क्लिक किया, साथ में हमने यहाँ पे बुलेट्स लगा ली हैं। फिर जो भी हमारी क्वालिफ़िकेशन है एजुकेशनली वो लिखेंगे। अगर आप 10th पास हैं तो 10th लिखो, अगर आप 10th और 12th पास हैं तो आप दोनों लिखोगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो 10th 12th और ग्रेजुएशन ये लिखेंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो 10th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ये लिखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे 10th क्लास ली है, आपने जिस भी बोर्ड से 10th की है आप वो बोर्ड लिखिए। यहाँ पे मैंने लिखा है 10th पास्ड फ्रॉम यूपी बोर्ड। एंटर की प्रेस करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग हमारे ऊपर थी वही सेम हमारी नीचे आएगी। देखिए ये बुलेट्स ऑटोमेटिक नीचे आ गया है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 12th, TH लिखा, TH को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे जाकर क्लिक कर देंगे, स्पेस करेंगे, फिर सुपर स्क्रिप्ट पे जाकर क्लिक करेंगे तो हमारा ये टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। स्पेस किया, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक कर दिया, वापस से नॉर्मल हो गया। अब हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख लेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा है पास्ड फ्रॉम यूपी बोर्ड। एंटर की प्रेस करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन की भी डिटेल्स डालिए। ये देखिए हम लिखेंगे 10th और जिस भी बोर्ड से किया है वो बोर्ड हम बोल्ड रहने देंगे, बाकी सब अनबोल्ड कर देंगे। यहाँ पे फिर मैं लिखूँगी बीटेक। मैंने बीटेक किया है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगी बीटेक फाइनल फ्रॉम। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो लिखेंगे। CCS यूनिवर्सिटी, AKTU, DU, IGNOU जिससे भी आपने किया है वो यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए यूनिवर्सिटी एंड एंटर। जब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए बुलेट्स फिर से आ गई है। अब हम बुलेट्स को रिमूव करने के लिए दोबारा से बुलेट्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा है नन, उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे यहाँ से बुलेट्स रिमूव हो गई हैं। सेम चीज़ें हमने यहाँ पे की है, देखिए फॉर्मेटिंग के लिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने एक हमारी हेडिंग है टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, वही सेम चीज़ें की हैं। अब यहाँ पर जो भी आपके टेक्निकली क्वालिफ़िकेशंस है, जैसे कि कंप्यूटर आता है आपको या फिर कुछ और टेक्निकली है, आप वो यहाँ पे लिखिए। मैंने लिखा है यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि मुझे बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की तो मैंने वो चीज़ लिखी है। साथ में मुझे बेसिक नॉलेज है टेक्स्ट की तो मैंने वो लिखा है। फिर हम यहाँ से कई बुलेट्स हमने रिमूव कर दिए क्योंकि हमें यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होगी, ये देखो मैं, नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी एक्सपीरियंस। समझ रहे हो, जो भी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो होगा। अगर आपने कहीं जॉब किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप वहाँ का एक्सपीरियंस लिखिए। अगर आपने कहीं जॉब नहीं किया है, आप फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर लिखिए। अब देखिए मैं यहाँ पे फ्रेशर के लिए रिज्यूम बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे फ्रेशर लिखूँगी। अब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर किसी भी हेडिंग पे जाने के बाद क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेटिंग कॉपी पे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया इसको। ये देखिए अब यहाँ पे आने के बाद मैं इसका टैग सेलेक्ट कर लेती हूँ 14 नंबर। ये हमारा यहाँ पे एरर आ रहा था तो इसको मैं रिमूव कर दूँगी। ये देखिए अब डायरेक्ट एंटर करेंगे तो ये कॉलम ही मतलब अब बॉर्डर के अंदर ही टैक्स आएगा, लेकिन हमें इसको मैनुअली क्लिक करना पड़ेगा। हर बार आप ये चीज़ मत भूलिएगा, ये चीज़ आपको हर बार याद रखनी है। फिर हमने यहाँ पे बुलेट्स लगाया है, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेशर। ये देखिए फ्रेशर लिखा है, हमने एंटर किया तो दोबारा से हमारे पास बुलेट्स ओपन हो गई। फिर हम इसको रिमूव करेंगे। ये देखिए ये बहुत ही सिंपल है और बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आपको कहीं पर लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप कहीं पर अटक रहे हैं, तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर से आपकी ये प्रॉब्लम दूर करूँगी। फिर हमारे लास्ट हेडिंग होगी जो हमारे बारे में है, वो होगा हमारा पर्सनल डिटेल्स।
ठीक है। यहाँ से हमने फॉर्मेट कॉपी किया था, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया है। हेडिंग है हमारी पर्सनल डिटेल्स, साइज सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए। और हम यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे। बहुत से लोग हैं फादर्स नेम स्पेस 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 फिर फादर का नेम लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। आप यहाँ पे हेडिंग डालिए, पहले फादर्स नेम, फिर आपके लेफ़्ट हैंड साइड में, बहुत से लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड में एक टैब नाम का की है, आप उसको प्रेस करेंगे, फिर आप ये कॉलम लगाएंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे और फिर अपने फादर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ से लाइन बिल्कुल इक्वली आएगी, आपको कहीं पे भी स्पेस की प्रेस करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैंने टैब की प्रेस किया है बिल्कुल। अभी ये चीज़, इसका रिज़ल्ट आपको सेकंड लाइन तक ही दिख जाएगा। मैं यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखा है। देखिए मैं जो भी डिटेल्स इस रिज्यूम में डाल रही हूँ ये सब सिर्फ एक फॉर्मेट है, बिल्कुल भी रियल नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डालूँगी, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। रिज्यूम आप जितना सिंपल रखेंगे, जितनी पॉइंट्स में अपनी जो भी डिटेल्स है वो रखेंगे, आपका रिज्यूम उतना ही अट्रैक्टिव होगा। और मतलब प्रोफेशनली देखा जाए तो ये चीज़ ही होती है कि अगर आप चीज़ों को पॉइंट में रखें तो सामने वाले को समझने में भी आसानी होती है और टाइम भी कम लगता है। अभी देखिए मैं टैब के साथ प्रेस कर रही हूँ तो देखिए सब कुछ चीज़ें कितनी बैलेंस है ना। यहाँ पे फिर मैंने लिखा अपनी नेशनैलिटी, टैब, फिर मैंने ये कॉलम लगाया है, फिर मैंने लिखा है यहाँ पे जो भी मेरी नेशनैलिटी है, इंडियन हूँ तो मैंने यहाँ पे इंडियन लिखा है। फिर एंटर की प्रेस की है, ऑटोमेटिक बुलेट्स आ गए हैं। फिर यहाँ पे मैंने अपना जेंडर लिखा है, टैब की प्रेस किया है, टैब की प्रेस करने के बाद फिर से मैंने लगाया है, मैं यहाँ पे अपना जेंडर लिख दूँगी फीमेल। फिर एंटर की प्रेस किया, जो भी फॉर्मेट हमारा ऊपर है एंटर की के साथ, एंटर की जैसे प्रेस करते हैं वो सेम फॉर्मेट नीचे आता है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। स्पेस नहीं देना है बिल्कुल भी, टैब की प्रेस करनी है, टैब। यहाँ पर आप अनमैरिड भी लिख सकते हैं और सिंगल भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड या फिर सिंगल, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। एंटर की प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे अब हम रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मैं यहाँ पे ये देखिए मैंने स्पेस के साथ की प्रेस की तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कैसा होता है। ऐसा होता है अगर हम स्पेस की प्रेस करते हैं तो कभी हमें टाइप करके देखना होता है कि कहीं हम लाइन से आगे तो नहीं चले गए, लाइन से पहले पीछे तो नहीं रह गए ये। लेकिन अगर आप टैब की प्रेस करते हैं ना तो आप बिल्कुल लाइन के इक्वल ही रहेंगे, आपका पूरा जो भी डेटा है बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में रहेगी सारी चीज़ें। ये देखिए आप लैंग्वेज नॉन लिखेंगे, जिस भी लैंग्वेज के बारे में आप जानते हैं, समझते हैं, थोड़ा भी आपको पता है आप वो लिख दीजिए। हिंदी, जो हम आम भाषा हमारी हिंदी है। उसके बाद अगर आपको नॉलेज है इंग्लिश की, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ भी है तो आप यहाँ पर वो भी लैंग्वेज लिख सकते हैं और लिखना ही ज़रूरी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश और पंजाबी लिख दिया क्योंकि मुझे पंजाबी लिखनी आती है, बोलनी आती है और मैं समझ भी लेती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पंजाबी भी लिखा है। फिर हम स्किल लिखेंगे अपनी, जो भी हमारी स्किल्स है, स्किल्स जिस भी चीज़ की आपको नॉलेज है, पता है, आपको आपके अंदर ये क्वालिटी है, अब वो लिखिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये मैंने थोड़ा लिख दिया है, कॉमा गुड कम्युनिकेशन, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब एंटर की प्रेस करेंगे, वही सेम बुलेट्स आ गए हैं। अब देखिए हम यहाँ से बुलेट को रिमूव करेंगे। अगर आपको कुछ और हेडिंग आपको लगता है कि हाँ आप कुछ और अपना पर्सनल डिटेल्स में ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना इनफ है, ये बहुत है।
आपको रिज्यूम के लिए इतनी डिटेल्स ही काफ़ी हैं। अब हम यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखेंगे। डिक्लेरेशन में यही चीज़ें होती है कि आप जो भी आपकी डिटेल्स है ये बिल्कुल ठीक हैं, कहीं पे कुछ भी गलत नहीं है, यही सब चीज़ें होती है। जो भी आपने एक्सपीरियंस दिया है वो बिल्कुल ठीक है, हाँ यही चीज़ें होती है। तो हमने इसको कॉपी कर लिया था, इसको पेस्ट कर दिया है, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ से मैं इसको एक बार फॉर्मेट कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बुलेट्स पॉइंट्स लगाना भूल गई थी स्पेस के लिए, तो मैं वो लगा देती हूँ। ये देखो है ना, वो थोड़ा खाली खाली सा ऐसे लग रहा था, तो मुझे देखा कि हाँ मैं शायद ऊपर लगाना भूल गई हूँ, मैंने वो लगा दी। हाँ मैंने ये चीज़ें कॉपी करके रखी थी, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ये देखिए इसमें यही चीज़ें होती हैं कि भाई जो भी मैं लिख रही हूँ, जो भी मेरा ऊपर डिटेल्स दी गई है वो बिल्कुल सत्य है और कुछ भी चीज़ें झूठ नहीं है। मेरे पास इस चीज़ का प्रमाण है, लाइक अगर मैंने पहले कहीं जॉब की है तो मेरे पास उसकी सैलरी स्लिप है, या फिर मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है वहाँ का, जो भी है ये चीज़ें। अब हम यहाँ पर डेट लिखेंगे, डेट, यहाँ पे हम डॉट्स की प्रेस करके रखेंगे तो ये आ जाएगा। एंटर के, ये देखिए अगर मैं एंटर की प्रेस करती तो मेरा जो डेटा था वो दूसरे पेज पे जा रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पे इसका जो भी हमारा ये था फ़ॉन्ट साइज़, ये थोड़ा सा साइज कम करना पड़ा है। अब मैं यहाँ पे अपना प्लेस लिख दूँगी और फिर डॉट की प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास ये वाली ये आ जाएगी फिलिंग के लिए। ये देखिए जैसे मैं एंटर की प्रेस कर रही थी वो जो मेरा नीचे टेक्स्ट था वो नेक्स्ट पेज पे एंटर हो जा रहा था। अब मैं इसको देखती हूँ कि मुझे क्या क्या कर सकती हूँ मैं। अगर मुझे लगता है कि मैं कहीं पे टेक्स्ट का साइज़ कम कर सकती हूँ तो मैं वो करूँगी। अगर मुझे लगता है कि मैं मार्जिन कम कर सकती हूँ तो फिर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मार्जिन सेलेक्ट करना, हम उसको मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे उसके मार्जिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सबसे नीचे वाले ऑप्शन जो होगा उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप उसको पॉइंट्स में भी क्लिक करके मार्जिन सेट कर सकते हैं। लास्ट में मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि हमारा रिज्यूम बनके कैसा तैयार हुआ है। ये देखिए, ये ना हमारा रिज्यूम, ये देखो ये बिल्कुल ओके है। अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ एडिट करना है तो आप इसको Ctrl+S के साथ सेव कर दीजिए, ये आपका वर्ड में ओपन होगा। ठीक है, आप जब भी चाहें इसके अंदर कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है तो इसको आप PDF की फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको आपको एक बार PDF में सेव करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CV टुडे, ये मैंने लिख के यहाँ पे मैंने फाइल सेव किया है। यहाँ पे हम जाएंगे, PDF पे क्लिक करेंगे और फिर उसको ओके कर देंगे। यहाँ पे इसको ओके करेंगे। अब देखिए, अब मेरा ये रहा, हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था तो मेरा ये CV जो है डेस्कटॉप पे मिलेगा। ये देखो थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। ये देखिए, सॉरी। अब मैं यहाँ पे जाएंगे, सेव एज़ पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, जहाँ पे भी आपको लोकेशन देनी है यहाँ की कि मुझे अपना डेटा जो भी हमारा ये रिज्यूम है यहाँ पे हमारा सेव होना चाहिए, तो आप वहाँ पर जाके इसको सेव कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने इसकी लोकेशन चेंज की थी। सेव एज़ करके आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का। ये देखो हमारा PDF फॉर्मेट में है। यहाँ पे जाने के बाद मैं गूगल क्रोम में इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको एक बार। ये देखिए, ये देखो ये बिल्कुल ऐसे बना। एक बार मैं इसको साइज़ थोड़ा सा छोटा करके दिखाती हूँ कि आपको ये बिल्कुल प्रॉपरली दिख जाए कि पूरे पेज पे हमारा डेटा कैसा है। तो ये देखिए, हम इसमें फ़ोटो भी लगा सकते हैं। जहाँ पर मैंने अपना नाम और अपना एड्रेस लिखा है उसके सामने हम फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।